प्रिय छात्रों, हम बात कर रहे थे रसों के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे हास्य रस की। हास्य रस किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उदाहरण। किसी भी विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेहरा आदि विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही उसको कहते हैं हास्य। देखिए, किसी की विचित्र वेशभूषा, किसी की विचित्र वाणी या किसी का विचित्र चेहरा, इस प्रकार की विकृति देखकर हृदय में एक भाव होता है, विनोद का भाव पैदा होता है और उस विनोद के भाव को कहते हैं हास्य। यही हास्य भाव विभाव, अनुभाव और संसारी भाव से संपृक्त होता हुआ हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसे उदाहरण देखिए, ते ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश लखई मति लखई ने को, सखी संगले कुंवर तब चली जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल, जहि दिस नारद बैठी फूली, सो दिसी तेही ने बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही उकलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। यह हास्य रस का उदाहरण। यानी प्रसंग ये है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे अपना हर रूप दे दीजिए, या हरि रूप दे दीजिए। हर तो शिव होता है, हरि, कि आप अपना हरि रूप मुझे दीजिए। विष्णु जी ने उनको समझाया कि जो जिसको विधाता ने दे दिया उसके लिए वही यथेष्ट होता है, लेकिन उन्होंने कहा ना, एक बार दे दीजिए। विष्णु जी ने कहा तथास्तु और उनको अपना हरि रूप दे दिया। अब हरि का अर्थ विष्णु भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। और विष्णु जी को जो वरदान देना था नारद जी की आंखें खोलने के लिए, वो ये दिया कि उनकी चेहरे की आकृति बंदर जैसी हो गई और वो चले गए एक राजकुमारी के स्वयंवर में, क्योंकि उनको तो इस बात का गर्व था कि मुझे हरि रूप मिला हुआ है। वहाँ स्थिति जो क्या थी उसका वर्णन है। तेही समाज बैठे मुनि जाई, मुनि नारद उस सभा में, समाज में लोगों के सामने जाके बैठ गए। हृदय रूप अधिमति अधिकाई, और अपने हृदय में अपने रूप का बहुत अधिक घमंड था, गर्व था, प्रसन्न थे। तह बैठे महेश गण दो, वहीं महेश शिव जी के दो गण बैठे हुए थे। विप्रवेश गति लखई न को, कैसे बैठे हुए थे? ब्राह्मण की वेशभूषा में, जिनको कोई नहीं पहचान सकता था। उस सभा में सखी संगले कुंवर तब चली जनु राजमराल, राजमराल राजहंसनी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वरमाला डालने के लिए इस प्रकार चली मानो कोई राजहंसनी चल रही हो। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल, और सभी राजाओं को देखती हुई फिर रही थी, हाथ में जयमाला ले रखी थी, किसके गले में डालनी है। जहीं दिस नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद जी फूल कर कुप्पा हुआ बने बैठे थे प्रसन्नता के साथ, सो दिशी तेही ने बिलो की भूली, उसने उस दिशा की तरफ तो भूल करके भी नहीं देखा, क्योंकि नारद जी तो बंदर के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी को इस बात का एहसास था ही नहीं। पुनि पुनि मुनि उकसई कुलाही, व्याकुल होकर के मुनि बार बार ऊपर उठ रहे थे। देखी दशा, और उनकी हालत देख करके हरगन मुस्काही, शिव के जो गण थे वो मुस्कुरा रहे थे कि देखो मुनि महाराज में क्या हुआ। इसमें स्थायी भाव है हास, और आश्रय किसके अंदर पैदा हो रहा है? मनु नहीं, उसके शिव के गण। आलंबन नारद को देख करके उन्हें हंसी आ रही है, और उद्दीपन नारद का बंदर रूप, उसका फूल कर बैठना, बार बार उकसना आदि। अनुभाव हर गणों का मुस्कुराना, और संसारी भाव चपलता। तो ये है हास्य रस। एक और उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उपासी व्रत तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती तरी तुलसी सो कथा, सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हवे है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जूर, करुणा करके कानन को परिधारे।
श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए विंध्याचल पर्वत की ओर जाते हैं और वहाँ बहुत सारे उदासी, संसार से उदासीन, तप धारण किए हुए बहुत सारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं। वे बेचारे स्त्रियों के अभाव में, यानी पत्नियों के अभाव में बहुत दुखी हैं। और जब उन्हें ये समाचार मिला कि श्री राम वन में आ रहे हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? इसलिए हुए कि उनको पता था कि श्री राम के चरणों का स्पर्श करके पत्थर की अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई। तो उन्हें इस बात का प्रसन्नता या हर्ष हुआ कि ये जितने भी पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई हैं सारी की सारी श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर सुंदर नारियां बन जाएंगी और उनके दुख के संकट दूर हो जाएंगे। उस समय का वर्णन है। तो ये भी हास्य रस है, भयानक रस। किसी भयानक दृश्य, वस्तु, भयानक प्राणी को देखने, उसका वर्णन सुनने या स्मरण करने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। देखिए, कोई भयानक प्राणी देख लिया जाए या किसी भयानक दृश्य को देख लिया जाए या किसी भयानक वस्तु को देख लिया जाए या उसका वर्णन सुन लिया जाए, देखे बिना वर्णन सुन ले या स्मरण कर लिया जाए तो चित्त के अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं भय। और भय ये स्थायी भाव है। भय नामक स्थायी भाव जो है विभाव, अनुभव और संचारी भावों के साथ मिलता है और उसके मिलने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है वो भयानक रस कहलाता है। कई बार बच्चों को, छोटे बच्चों को भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाइए, वो देख नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं, लेकिन कहानी सुनने मात्र से और भूत की काल्पनिक स्मरण, भूत का काल्पनिक स्मरण करने से, स्मृति में कुछ आ जाने से वो भयभीत हो जाते हैं। तो उस भय नामक स्थायी भाव से जिसकी उत्पत्ति होती है वो होता है भयानक रस। उदाहरण देखिए, प्रकृति वस्त्र थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि सब होती जाती सपना, आश्रय पाने को सब व्याकुल स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कंपना। जब प्रकृति में प्रलय आई और पूरा का पूरा देवलोक नष्ट विनष्ट हो गया, एकमात्र मनु बचे थे, ये उस समय का वर्णन है। प्रकृति वस्त्र थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना। भूतनाथ महाकाल ने जब नाचने के लिए अपना पैर उठाया, उसमें उन्होंने कुछ भी धारण नहीं कर रखा था, केवल प्रकृति ही उनके वस्त्र थी। और जो ही उन्होंने पैर उठाया, भूत सृष्टि सब होती जाती थी सपना। ये जो भौगोलिक संसार था वो सारा का सारा एक स्वप्न सा होता जा रहा था। आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, और सभी लोग आश्रय पाने के लिए दुखी थे। ये पता नहीं अब क्या होगा। स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, स्वयं मनु महाराज जो है वो भी दुख में डूबे हुए थे। फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कंपना। एक बार फिर कुछ ना कुछ प्रलय या कुछ और आएगी, ये सोच करके धरती भी धीरे धीरे कांपने लगी कि जैसे पहले हुआ वैसा कुछ फिर भी हो सकता है। यहाँ स्थायी भाव भय, आश्रय मनु को भयभीत हो रहा है। आलम्बन कौन? महाकाल का नृत्य या भूतकाल का नृत्य करने के लिए अपना पैर उठाना। उद्दीपन, प्रजा का व्याकुल होकर आश्रय पाने के लिए आना। पृथ्वी का थर-थर कांपना, संचारी भाव, शंका, त्रास आदि, ये सारे के सारे मिलकर के भयानक रस की उत्पत्ति करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, नभते झपटत बाज लखी, भूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो न रंच। लावक एक जीव होता है जो जंगल में रहता है। नभते झपटत बाज लखी, आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर भूलो सकल प्रपंच, अपने सारे के सारे प्रपंच भूल गया लावक पक्षी। कंपित तन, शरीर कांपने लगा, व्याकुल मन, नयन, नेत्र जो है वो दुखी हो गए। लावक हिलो न रंच, उस समय उसे क्षण तनिक भर भी नहीं हिला जा रहा था। यानी इसमें स्थायी भाव क्या है? भय। आश्रय कौन? दर्शक जो देख रहे हैं। किसको? बाज को लावक पक्षी के ऊपर झपटता हुआ।
उद्दीपन, झपटना, अनुभाव, लावक के शरीर का वर्णन, व्याकुलता और संचारी भाव है दैन्य। इस प्रकार ये आपका बयानक रस। अब 2 रस बचे हैं, एक तो विभत्स रस और अद्भुत रस। उसके बाद हम बात करेंगे वत्सल रस और भक्ति रस की। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।